सारे प्रोजेक्ट्स और तालीम दोनों को साथ रखने में कितनी मुश्किल आपको पेश आती है? पहले कमर्शियल था नीडो, उसमें भी मुझे कुछ पता नहीं था। मम्मा ने बताया था कि अर्ली मॉर्निंग का पिक है, तो मम्मा ने सेटअप किया उसका। क्योंकि तब तक कि आप काफ़ी सारे ड्रामे भी कर चुके हैं, फिल्म भी कर चुके हैं, आपके किरदार काफ़ी मशहूर भी हुए हैं, तो कोई ऐसा कि नहीं स्क्रिप्ट आती है पूरी, तो पहली स्क्रिप्ट आपको देते हैं डायरेक्टर साहब, जो भी आपको स्क्रिप्ट आती है पहले वो आप पढ़ते हैं, आप मम्मा पढ़ती हैं? तो जम्मू असल में तो ड्रामा करना ईजी है या फिर कमर्शियल शूट करना ईजी है? अब ड्रामा करना ईजी है, कमर्शियल्स में बहुत टाइम लगता है। एडिट व्यूज होते हैं तो मेरा बोल आपको स्पॉन्सर करते हैं, आप खुद उनको अप्रोच करते हैं? नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिहान लोधी, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद रिहान खान लोधी। लिए हैं अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल जीत, लिए हैं अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल जीत। आज की पॉडकास्ट में अब्दुल मुकीद। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मुकीद, कैसे खैरियत से हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुल मुकीद, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं मुकीद आपकी उम्र के बारे में बात करूँगा। इतनी कम उम्र आपकी और इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपके, ड्रामे आपने किए हैं, कमर्शियल्स आपने किए हैं और आप माशाल्लाह फिल्म भी कर रहे हैं, तो इतनी कम उम्र के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स और तालीम दोनों को साथ रखने में कितनी मुश्किल आपको पेश आती है? मुश्किल तो बहुत होती है। मम्मा जो है वो मेरा साथ देती हैं पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में। और जब डिफिकल्ट की बात करें तो पेपर्स के टाइम्स मुझे बहुत डिफिकल्ट होता है प्रोजेक्ट्स में। जब हम ड्रामा कर रहे होते हैं कोई कमर्शियल्स, मुझे कमर्शियल हमारे ड्रामा में भी पढ़ना होता है और उनमें लाइन्स भी याद करवाती हैं और कपड़े और एक्सप्रेशन तो मेरे नेचुरल ही सही। अब्दुल मुकीद, मैं जानना चाहूँगा कि इतनी अच्छी एक्टिंग बाय किसी को नेचर किसी को ऑब्जर्व करके ही आती है, तो आपको किसको देखकर एक्टिंग का शौक आया? और या फिर देखें, एक्टिंग होती है एक गॉड गिफ्टेड और होता है किसी से जाके स्कूल से जाके सीखना। तो मेरा सवाल ये है कि आपको एक्टिंग का शौक किसको देख के हुआ, पहला सवाल। और जो है आपने अपनी एक्टिंग, जो आपके अंदर एक्टिंग है, वो किसी स्कूल से आपने किसी इंस्टीट्यूट से सीखी है या फिर गॉड गिफ्टेड है? ये मतलब मुझे किसी को देख के नहीं एक्टिंग हुई, ये गॉड गिफ्टेड है। और अब सीखना भी मेरी एज उस वक्त थी 2.5 ईयर्स। सही। उसमें मेरा पहले कमर्शियल था नीडो, उसमें भी मुझे कुछ पता नहीं था। मम्मा ने बताया था कि अर्ली मॉर्निंग का पिक है, तो मैंने सेटअप किया उसका। तो हम वहाँ पहुँचे। अब मेरा सीन था कि साइकिल से जाना है और गिरना है। हाँ। तो मुझे उसको बहुत डर लगा 2.5 ईयर्स का, तो मैंने ना उससे मना कर दिया, रिजेक्ट। अब मेरे साथ था मेरा बड़ा भाई अब्दुल रहीम। सही। तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि आपके साथ ये आपको बड़ा बेटा है, ये शूट कर लेगा। तो वहां से हम दोनों ने एक ही कमर्शियल में एक साथ शूट किया था। सही। रात का भी सीक्वेंस था जिसमें सोना था, उसमें मैं आया था सो के। सही। अब्दुल मुकीद, तब तक कि आप काफी सारे ड्रामे भी कर चुके हैं, फिल्म भी कर चुके हैं, आपके किरदार काफी मशहूर भी हुए हैं, तो कोई ऐसा किरदार जो आप चाहें कि यार ये किरदार ऐसा है जो मैं अपने अंदर खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कोई ऐसा किरदार जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं इस किरदार जैसा बनूं? नहीं, इस किरदार जैसा बनूंगी, मतलब मुझे एक नेगेटिव रोल अच्छा लगता है। सही है। उसके वैशी ड्रामा में नेगेटिव था, वो रोल मुझे बहुत अच्छा लगा था। सही। अब्दुल मुकीद, आप मुझमें इतनी कम उम्र के हैं, तो सीन करने में जो बड़े बड़े एक्टर उनको भी काफी टाइम लगता है सीन करने में। मतलब एक टेक करने में आप कितना मतलब मैं शूट करना है और मैं इतना टेक दूंगा, तो आप एक सीन करने में कितना टेक सकते हैं या फिर एक वन टेक में कंप्लीट शूट? ये मतलब कैरेक्टर्स की बुक पर जाता है और मेरा तो 1 टेक 2nd टेक में। अच्छा, माशाल्लाह। अब्दुल मुकीद, ड्रामास, फिल्म्स, सिंगिंग, ड्रामे की नई स्क्रिप्ट आती है पूरी, तो पहली स्क्रिप्ट आपको देते हैं डायरेक्टर साहब, जो भी आपको स्क्रिप्ट आती है पहले वो आप पढ़ते हैं या फिर मम्मा पढ़ती है? वो मम्मा पढ़ती है और उसका डिटेल मुझे बताती है ताकि मुझे समझ में आए और ताकि मैं वहाँ पर एक्सप्रेशन उसके हिसाब से ही दे पाऊँ। सही। और ड्रामे की फीस भी होती होगी मेरे ख्याल से, लाजमी होती है, तो ड्रामे के चार्जेस होते हैं वो आप खुद स्क्रिप्ट पढ़ के डिसाइड करते हैं, फिर मामा हैंडल करती है? मतलब वो मामा हैंडल कर रही हूँ, उसे इस बारे में पता नहीं था। अब जाके मुझे पता चला कि उसके भी चार्जेस होते हैं, तो सिर्फ गिफ्ट से मतलब नहीं, मामा मुझे उसी पैसे का गिफ्ट दिलाती है। यानी कि आप मामा आपके साथ माशाल्लाह हर कदम पे आपके साथ खड़ी है। आपने ड्रामे भी शूट किए हैं, कमर्शियल भी शूट किए हैं, तो सवाल ये कंपेरिजन करना चाहूँगा असल में, तो
ड्रामा करना इजी है या फिर कमर्शियल शूट करना इजी है? अब ड्रामा करना इजी है, कमर्शियल्स में बहुत टाइम लगता है अर्ली पे, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कमर्शियल है तो उसमें 2-3 दिन ही लगता है। कमर्शियल के अंदर? जी। अच्छा, और ड्रामे के अंदर? ड्रामा में मतलब आपको उसमें कमिटमेंट होती है कि आप इस टाइम को टिकेंगे और इस टाइम पर रहो, 2 महीनों से इसमें। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि ड्रामा करना जो है थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू एक्ट करना। तो इसी बारे में पूछना, तो आपने कहा कमर्शियल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो कमर्शियल के फिर चार्जेस भी ज़्यादा होते होंगे पर एज कम्पेयर टू ड्रामा उससे कम होते हैं? मतलब मैंने अभी आपको बताया, चार्जेस मुझे नहीं पता। ऐसा यादगार वाकया जो शूट के दरमियान आपको ऐसा क्लिक करोगे यार, ये वाकया जो है मुझे अभी तक भी याद है, कोई ऐसा यादगार वाकया हुआ आपका? वो मुझे स्टार्टिंग में एक वाकया था, वो तारेक रोड पे हुआ था। वहाँ पर इतना पानी पड़ गया तो हमारी जो गाड़ी थी उसमें वो पानी आ गया था, और 20 मिनट की ड्राइव से हमारे घर तक हम 5 घंटे में पहुंचे थे। सही। जिनके तो आपके हर इवेंट के ऊपर कोई ना कोई सॉन्ग रिलीज होता है। अब आपके ज्यादातर सॉन्ग हीरा गोल्ड के ऊपर ही रिलीज होते हैं, तो हीरा गोल्ड आपको स्पॉन्सर करते हैं, आप खुद उनको अप्रोच करते हैं? नहीं, वो मुझे खुद अप्रोच करते हैं। अच्छा, सही। आपके अभी कोई बकरीद आने वाली है, उसको भी आप सॉन्ग रिलीज होने वाले हीरा गोल्ड के ऊपर? नहीं, उसके मतलब उसके साथ से सॉन्ग है स्कूल की छुट्टियां, प्रीवियस था वो मेरा, और अब जो आया वो फिर से स्कूल की छुट्टियां। जो पहले आया था उसके अंदर 4 कुछ मिलियन कुछ थे, तो इसलिए उन्होंने सेकंड पार्ट बना। सही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे कि 2-3 लाइनें सुना लें, इसको अच्छा होगा। जी। फिर से स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, एक टिकट में डबल मजे हम लेंगे सारे मिलकर, हम लेंगे सारे मिलकर। एक तो स्कूल की छुट्टी और उस पे प्यारे जानवर, और उस पर प्यारे जानवर। स्कूल नहीं जाना होगा, वनडे ठिकाना होगा, बड़ी ही बेफिक्री होगी, हाथों में हमारे खाना होगा। सही, बहुत शुक्रिया तनुकीद, आपने मैं हमारे रिक्वेस्ट पर आपने सॉन्ग सुनाया। सिंगिंग की वजह से बात हो गई, आपने एक हॉरर ड्रामा में किया जिसका नाम डायन था, तो उसकी वजह से बात करते इतनी कम हुआ आपकी, और हॉरर ड्रामा आप शूट कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है, सेट होता है, पूरा सेट के ऊपर शूट होता है, लेकिन फिर भी एक बच्चे के अंदर एक थोड़ा सा खौफ होता है। अब ये अगर लाइटें बंद कर दे, पूरा अंधेरा कर दे, तो एक बस से आ रहा था दिमाग के अंदर। तो आपने पूरा सेट के ऊपर आपने शूट किया हॉरर बुक, तो शूट करने के दरमियान भी आपको ऐसे भी बस से आया हॉरर ड्रामा शूट करने के लिए, कौन कौन सी मुश्किल आपको पेश हुई उस ड्रामे को शूट करने में? नहीं, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं हुई थी, और सारे सेट वाले AMG डायरेक्टर बहुत सारे लोग थे डायन के सेट पर, और बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हॉरर सच में होने वाला सीक्वेंस, और उसके हिसाब से कोई सेट वर्ल्ड हुई है जिसमें हमारे जो डायरेक्टर थे उनका भी अभी आपने काफी ड्रामे भी किए, फिल्म भी किए हैं और कमर्शियल्स भी किए हैं, तो पहले ड्रामे की बात करते हैं, कोई ऐसा ड्रामा जो आप कहते हैं कि मेरा टॉप नंबर 1 ड्रामा है? जी, अभी मेरा वो था ड्रामा एक दिन मौका दिया, जिससे मुझे बहुत ज्यादा फेम मिला था। ऐसे नवाज नीलम मणि का था वो ड्रामा, और उसमें मेरा किरदार असद था, और जब भी मैं शॉपिंग मॉल कहीं भी जाता था तो सारे बोलते थे इधर को असद आ गया असद, तो उसी से ही मुझे फेम मिला था। सही। आपने तकरीबन सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, जितनी भी एक्टर्स हैं एक्ट्रेस सारों के साथ काम किया, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सबसे बेहतर, इनकी आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन एक्टर और सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस कौन सी? सभी अच्छे लगते हैं। अच्छा, चलो मुन्ना अब्दुल मुबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वंस अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझसे हज़रात, ये थे हमारे गेस्ट आज के अब्दुल मुकीद, जो कमसन हैं और काफ़ी सारे ड्रामे कर चुके हैं और काफ़ी सारी फिल्म्स कर चुके हैं, और कमर्शियल से उनके इतना है कि काउंट करना मुश्किल है, तो मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना वक्त दिया हमें। तो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात करेंगे आपसे किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक दीजिएगा इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।